है गाबा सर जो आपके सवालों के जवाब देंगे और बहुत ही शानदार तेजी मार्केट में है इस वक्त। मिड कैप इंडेक्स देखिए 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट, निफ्टी 80 पॉइंट और एडवांस डिक्लाइन 2:1, यानी मजबूत कारोबार हो रहा है। और तमाम सारे स्टॉक्स में, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में बड़ी तेज़ी है। अडानी इंटरप्राइजेस 13.5-14% ऊपर, विल्मर में 9% की तेज़ी, ग्रीन, टोटल, ट्रांसमिशन, पावर ये सब 5% के अपर सर्किट पे। पोर्ट में 3% की तेज़ी, अंबुजा सीमेंट में 2% की तेज़ी, एसीसी में 1.25% की तेज़ी। ये सारे शेयर्स में लगातार तेज़ी पिछले कई दिनों से चल रही है और एक ज़बरदस्त उछाल इनमें देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में नज़र डालें तो टॉप पे तो अडानी एक है, लेकिन एमसीएक्स में आज ग्रुप पलटा 5% की तेज़ी और डिवीज लैब फॉर ए चेंज 4.5% ऊपर है। गाबा सर स्वागत है आपका। आज क्या मूड है आपका? निफ्टी में अभी ट्रेड लेने का है क्या? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और लेने का मन क्या है? बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे लगता है आज निफ्टी में एक अप मिलना चाहिए। 18,400 अभी चल रहा है, 18,394 के आसपास तेजी हो जाए तो 18,500 भी दिखा दे आज। बैंक निफ्टी सिर्फ साथ देते, बैंक निफ्टी में भी तेजी है। 1443, 960, 950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी तेजी आ जाए तो निफ्टी को तो खींच लेगा, लेकिन बाय मोड पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। डिप्स खरीदना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ओके, तो बैंक निफ्टी में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। गाबा सर डिवीज लैब पे एक राय दीजिए, फिर सवाल लेना शुरू करें। बिल्कुल, डिवीज लैब मेरे ख्याल से कल अनुज ने दोपहर को या 2:30 बजे के करीब है बीटीएस शाम के शो में बिल्कुल निकाला था, अच्छा आपको मिला था। और आज भी मुझे आपको ऑन लगता है, 339 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देंगे तो 3,500 भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा करीब 3,300 का, थोड़ा डीप है लेकिन उतना ही जरूरी है, उससे कम नहीं चलेगा। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, स्टॉप कम नहीं कर सकते। गाबा सर रेपको होम फाइनेंस एक कंपनी है। कौन सी? रेपको 13.5% का उछाल है इसमें। ये एक सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। सरकारी है, बहुत बढ़िया आपको मिला है कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर तो नहीं ले सकते। तो हाँ, ब्रेकआउट मिला है, सिग्नल देखेंगे तो लगता है कि यहां से लेना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं लेना चाहिए। ये रेसिस्टेंस जोन है, 234 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 240, 245 भी जा सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस जोन है। तो राइड करना है तो राइड कर सकते हैं, फ्रेश के लिए मैं सलाह नहीं देता रैपको। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। धनंजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हमारी सवाल है कि हमारे पास इंडिगो पेंट है, वो मैंने आईपीओ में भी लिया था, उसके बाद मैं एवरेज करके वो 1320 के करीब में है, 450 शेयर है। मैंने उसको 2300 पे भी देखा था, फिर मैं बेचा नहीं, तो फिर मैं 1100 पे भी देखा। तो अभी उसको क्या करना है सर? इस तरीका का मेरे पास बहुत सारे शेयर्स पड़े रहते हैं, मैं देखता हूँ ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं बेचना कब है वो पता नहीं लगा पाता हूँ। तो आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं, क्या है आप? मैं इन्वेस्टर हूँ सर। मेरे पास मैं काफी दिनों से सारे शेयर मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ, बेचा तो अभी तक कुछ नहीं है। तो एवरेज कितने दिन तक आप, मतलब कितने समय तक होल्ड करते हैं आप एक शेयर को? मेरे पास कुछ शेयर तो 5-5 साल पुराने हैं। बेचा नहीं अभी तक कुछ भी? हाँ, नहीं बेचा नहीं है सर। कुछ तो 80% भी है, कोई 100% भी रिटर्न दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो कभी कभी दिखाता है 46% प्लस पे चला जाता है, फिर मार्केट गिरता है तो फिर वो 20% तक आ जाता है, फिर वो अभी 32% पे चल रहा है। तो यही होते रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसे ही है, म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं कि वो लोग बेच बेच के बाहर भी निकलते हैं? नहीं, ये मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होता है। और म्यूचुअल फंड वाले हों या पीएमएस वाले हों, ये सब समय समय पर अपनी होल्डिंग बेचते खरीदते रहते हैं, जैसा उनको समझ में आता है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने 42 रुपए में ये लिया था आपका ये अशोक लेलैंड, उसको मैंने 84 पे बेच दिया, फिर उसके बाद तो कभी 84 पे आया ही नहीं। मैं जब बेच देता हूँ तो फिर वो शेयर उस प्राइस पे आता ही नहीं है। तो लर्निंग ये है कि बेचने का नहीं है, अच्छा शेयर ले रहे। तो चलिए, तो ये वाला पहले देखते। अच्छा, आप मुझे ये बताया गया कि आप लखनऊ में नहीं, नाइजीरिया में रहते हैं? हाँ, आपसे पहले भी बात हुआ था सर। मैं नाइजीरिया में उस समय था तब बात हुआ, अभी मैं इंडिया आया हुआ हूँ। हाँ।
तो मैं सोचा आपसे, आपको शायद याद होगा, पहले भी मैं आपसे इसी मुझे याद आ के रहा बारे है, में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बजाज की बाइक क्यों रोक दी गई वहाँ पे। हाँ, एक्चुअली क्या मोदी जी जगत गुरु है ना, तो उनका सारा लोग उन्हीं के किया दिया सब पूरा दुनिया में फॉलो हो रहा है। तो वहाँ पे अच्छा। डिमोनेटाइजेशन हो गया था। ओहो, मोदी जी का रास्ते पे सारे चल रहे, वहाँ भी ब्लैक मनी को बचाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ये कब हुआ नाइजीरिया में डेमोनेटाइजेशन? सॉरी सर, कब हुआ ये डेमो, कब हुआ था नाइजीरिया में? ये इलेक्शन के पहले, अभी पिछले ही साल हुआ था, दिसंबर से हुआ है। ओके। इसी के चलते वहाँ कैश का बहुत क्रंच हो गया था वहाँ पे लोगों अभी आपके पास 2000 के नोट है कि नहीं है? अब वो तो 2000 के नोट हम लोग रखते ही नहीं है सर एक्चुअली। अब है तो कुछ नाइजीरिया में ही पड़े हुए, मैं भूल गया उसको लाना था, वो तो ऐसे ही चला जाएगा, ज्यादा नहीं है 2000 के नोट अपने पास। अरे चलिए भिजवा दीजिएगा, अभी समय है 30 सितंबर तक। चलिए सवाल लेते हैं आपका। गावा सर, इंडिगो पेंट 450 शेयर्स है, 1320 पे लिया, 1408 चल रहा है। अब इनका सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा कि ये खरीद लेते हैं और बेचते नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता, लेकिन जब बेच देते हैं उसके बाद फिर वो उस लेवल पे नहीं आता दोबारा। बहुत मुझे मजा आया सुनकर उनकी आवाज। मेरे पास शेयर्स पड़े रहते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है, ले लेते हैं पड़े रहते हैं। 46% ऊपर चला गया, कुछ नहीं करते। अब आदमी बोलता है मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। इनकी एक थ्योरी बन गई है, तो मेरे होने से खरीद बेचने के बाद नीचे ऊपर हो जाता है। वो तो नीचे ऊपर तो मार्केट होगा ही होगा, स्टॉक होगा ही होगा। इनको प्रॉफिट बुक करने की एक आदत लगानी चाहिए, खाली रहने नहीं चाहिए। इनके कुछ नाइजीरिया में भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इनको देख एग्रेसिवली प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। खरीदा तो बेचना भी है, खाली खरीद के रखना है तो फिर खाली एक दो ट्रेड होगा, यहाँ आड़े टेढ़े मत दो। अब इंडिगो पेंट्स तो अच्छा लगता है मुझे, हो सकता है आप पूछ तो ले। अब पड़े हैं इनके पास तो ऊपर जाएगा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉटम आउट हो चुका है। आते दिनों में 1750 भी देखेंगे इंडिगो पेंट्स, तो उनको बेचना है तो वहां पर बेच सकते हैं, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, उसमें एक बाउंस मिला है। अगर पेंट क्षेत्र में रहना है तो व्हाई नॉट एशियन पेंट्स, व्हाई नॉट बर्जर पेंट्स। तो 1700 तक जाए तो बेच दीजिएगा पांडे जी ये, और उसके बाद अगर पेंट ही पसंद हो तो फिर एशियन या बर्जर में आप ध्यान दे सकते हैं। तो लेकिन गाबा जी, जैसे ये कह रहे हैं कि इनका कोई शेयर 100% भी है, 80% भी है, 50% भी, अलग अलग। एक जनरल रूल क्या होना चाहिए, कितने प्रॉफिट में इनको बेच देना चाहिए? देखिए, डबल होता है तो 50% बेच दो, फिर डबल होता है तो फिर 50% बेच दो, फिर डबल होता है तो फिर 50% बेच दो। कीप सेलिंग एट बुक प्रॉफिट्स। और इनको फोकस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, ऐसे नहीं कोई ये ले लिया कभी वो ले लिया, किसमें कमा लिया किसमें लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो फ्लैट ही रहेगा या लॉस में हो जाएगा। प्रोएक्टिव होना चाहिए। यस, ऊपर गया बेचो 50%, कम से कम डबल हो गया फिर 50%। अब ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो, लेकिन बेचना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है पांडे, ध्यान रखिएगा। सिस्टम होना चाहिए। 25% टूटा तो निकल जाऊंगा। बेचने का, तभी प्रॉफिट बनेगा। बेचिए और जब नीचे आए